पहली खबर भोपाल से, जहां लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि भोपाल के वीवीआईपी इलाके तुलसी नगर में अफसरों की नाक के नीचे सरकारी मकान में अवैध मजार बना दी गई। यह इलाका प्रदेश के मंत्रियों, आईएएस अफसरों के सरकारी बंगलों के बेहद नजदीक है। भोपाल के तुलसी नगर इलाके में करीब 90% सरकारी मकान है। इन मकानों में एडीएम, एसडीएम, सरकारी डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर, पुलिस और प्रशासन के ऑफिसर्स रहते हैं। और इन्हीं सरकारी मकानों के बीच एक मकान में 2 मजारें बनी देखकर सभी के होश उड़ गए। ये मजारें कई सालों से हैं, लेकिन जब शिकायत हुई तब जाकर के अफसरों का ध्यान इस तरफ गया। संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने दावा किया है कि दोनों मजारें अवैध है और कब्जे की नीयत से बनाई गई है। फिलहाल संस्कृति बचाओ मंच की शिकायत पर भोपाल कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। वहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच ने छापामार कार्रवाई करी और संस्कृति बचाओ मंच कलेक्टर साहब से मांग करता है, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इसको जो है देखा जाए, अन्यथा संस्कृति बचाओ मंच इसके लिए आंदोलन करेगा। इसको लैंड जिहाद को खत्म किया जाए और मज़ारों को तत्काल हटाएं। बस स्टैंड के पास अगर सरकारी आवास में किसी ने मज़ारें बनाई हुई हैं तो हम उनको ये देखेंगे कि वो किस तारीख से बनी और कैसे बनी, उनको हम शिफ्ट कराएंगे। नहीं, अगर ऐसा कहीं भी अतिक्रमण का मामला है आपके माध्यम से नॉलेज में आया, मैं इनको तत्काल हटवाएंगे। तो हिंदू संगठन आपत्ति जता रहा है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि अब जांच होगी और उसके बाद साफ होगा कि भोपाल का साक्षी त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। साक्षी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जैसा कि हमने अपनी खबर में भी बताया कि वो इलाका है जहां पर तमाम सरकारी बिल्डिंग्स है, तमाम सरकारी मकान है, लेकिन फिर भी वहां पर एक मकान में 2 मजार बना दी जाती है, अवैध तरीके से बना दी जाती है, लेकिन किसी भी अफसर को कानो कान खबर नहीं लगती है। एक तो ये बहुत बड़ी लापरवाही, उसके बाद हिंदू बचाओ मंच की तरफ से शिकायत जाती है, तब जाकर किसका खुलासा होता है। अब पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेने वाला है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है, कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिर ये घर किसका है, कब ये मजार बना दी गई और अब क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, इस वक्त हम इसी जगह पर मौजूद हैं। तुलसी नगर का ये इलाका है और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि पहले दिखा दें कि किस तरीके से एक जो निजी बिल्डिंग है, उसके सरकारी बिल्डिंग है, उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2 मज़ारें आपको दिख रही होंगी। हम यहाँ पर और आप पीछे देख सकते हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र आएगी ये सभी सरकारी अपार्टमेंट्स हैं। ये सभी सरकारी अपार्टमेंट्स हैं, अलॉटेड है। और जिस बिल्डिंग के अंदर, जिस बाउंड्री वॉल के अंदर यहाँ पर मजार बनाई गई है, हम वहाँ पर भी गए और हमने लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लोगों द्वारा गेट नहीं खोला गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मजारें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी और ये जो बकायदा बाउंड्री वॉल है, यानी कि जो जिस व्यक्ति को भी ये अलॉट हुआ होगा, ये बिल्डिंग का बैक साइड एरिया है और जिस व्यक्ति को भी ये घर अलॉट हुआ होगा उसने इस बिल्डिंग के अलॉटमेंट एरिया के अंदर ही 2 मजारें बना दी हैं। और बगल में हम आपको दिखा दें कि बगल में यहाँ पर जो है वो एक झुग्गी बस्ती भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस सारे सरकारी अपार्टमेंटों के बीच में आपको यहाँ पर एक झुग्गी भी दिखाई देगी। और पूरा जो इलाका है वो सरकारी इलाका है, यहाँ पे सारी सरकारी बिल्डिंगें हैं और यहाँ पर इसके बीचों बीच ये जो मज़ार है ये बनती हुई नज़र आ रही है। हिंदू संगठनों द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई और उन्होंने यहाँ पर इस जगह को लेकर, इस जगह पे मज़ार को लेकर समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, तो जरा दर्शकों को भी बताइए कि जहाँ पर ये मज़ार बनी हुई है तो क्या ये मजार किसी सरकारी आवास का ही हिस्सा है? क्योंकि देखिए, एक तो नियम ये भी नहीं कहता है कि आप किसी भी प्रेमाइसिस में इस तरह का, जो सरकारी प्रेमाइसिस है वहां पर आप किसी भी तरह का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन बाकायदा यहां पर एक शेड है और वहां पर 2 मजार बना दी गई है। और क्या इस सरकारी आवास में अभी कोई रह रहा है क्या, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकारी प्रेमाइसिस में ही ये मज़ार बनाई गई है। पीछे ये बिल्डिंग है, ये सरकारी प्रेमाइसेस है, ये बाउंड्री वॉल है, ये पूरा सरकारी प्रेमाइसेस है। ये एक घर है, उसके पीछे का ये बैकवर्ड एरिया है, गार्डनिंग टाइप का एरिया है, जो कि किसी न किसी व्यक्ति को अलॉट हुआ होगा और उसी सरकारी प्रेमाइसेस के अंदर ही ये मज़ार बनाई गई है। चूँकि आसपास ये सरकारी प्रेमाइसेस है, यहाँ लोग रहते हैं और बाउंड्री वॉल के अंदर ये मज़ार बनाई गई है, तो आसपास के लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये बिल्कुल जिन्हें अलॉट हुई होगी उन्होंने अपने प्रेमाइसेस
प्रीमाइसेस के अंदर ही मज़ार का जो निर्माण है वो करवा दिया। और बिल्कुल हमने यहाँ पे संपर्क करने की कोशिश की। ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये वाली बिल्डिंग तो फिलहाल खाली है, लेकिन इसके बैक साइड पर जो बिल्डिंग आपको दिख रही है यहाँ पर लोग रह रहे हैं। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। और साथ ही साथ कहें यहाँ पर बगल में आपको जो झुग्गियाँ दिखाई दे रही होंगी, कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं, यानी कि यहाँ पर आसपास के एरिया में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं रहते हैं। तो लोगों का कहना है जो यहाँ पर आसपास जो सरकारी प्रीमाइसेस में जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है, उनका कहना कि हो सकता है या जिसको अलॉटमेंट पहले मिला होगा उस व्यक्ति ने इन मज़ारों का निर्माण करवाया होगा, या फिर जो इस बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं उन्होंने करवाया होगा, लेकिन निकल कर ये सामने नहीं आ रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि ज़्यादा पुरानी मज़ार नहीं है, हाल फिलहाल में बनाई गई ये मज़ारें हैं। आप देख सकते हैं साक्षी, क्या ये भी अपडेट मिला है कि यहाँ पर जो समुदाय के लोग हैं मज़ार में, वो यहाँ पर दुआ करने के लिए आते हैं या फिर कुछ विशेष पर्व हो, क्या उस समय वो यहाँ पर आते हैं? इसकी कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए यहाँ पर जो ये मज़ार बनी हुई है ये एक प्राइवेट ये एक क्वार्टर के अंदर बनाई गई है, यानी कि जो जिसका निजी निवास है उसके अंदर। तो घर के अंदर जिस तरीके से बनाया गया, आप कह सकते हैं कि गार्डनिंग एरिया है, तो लोग इतना ध्यान नहीं देते, सभी अपने अपने घरों में रहते। तो ये घर के अंदर ही किसी ने इस मज़ार को बना रखा है, तो लोग इतना ध्यान नहीं पाते कि अपने घर में कौन क्या कर रहा है। तो जिस व्यक्ति को भी अलॉटमेंट रहा होगा अभी या आज से 1, 2 या लगभग 3 साल पहले, उस व्यक्ति ने अपने घर के अंदर बना लिया। और लोग चूंकि घरों के अंदर इतना ध्यान नहीं देते कि अपने घर के अंदर कौन क्या कर रहा है, जिस व्यक्ति को अलॉट हुआ है वो अपने घर के अंदर क्या कर रहा है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एक सरकारी प्रीमाइसेस है, अलॉटमेंट हुआ है और उस सरकारी प्रीमाइसेस में मज़ार बना दी गई। और ये पहला मामला नहीं है आकांक्षा, राजधानी भोपाल में इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। कलियासोत में हम बात करें, केरवा में हम बात करें, रातेवड़ में हम बात करें, राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों से लैंड जिहाद के वही तो सबसे बड़ा सवाल है ना साक्षी की, राजधानी भोपाल के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। IBC 24 ने उन तमाम खबरों को, उन तमाम मामलों को प्रमुखता से दिखाया, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए एक ऐसा इलाका जहां पर सबसे ज्यादा अफसरों के ही मकान है, जो सरकारी मकान सबसे ज्यादा यहीं पर है, वहां पर अवैध मज़ार बना दी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आप कलेक्टर भी जांच की बात कह रहे हैं, क्या खुलासा होता है जांच में, किसके ऊपर गाज गिरती है। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे साक्षी। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।